आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ। इस संस्कृति में भारतीयता के बीज समाहित हैं। जब कभी भी भारतीय अपनी पहचान का व्याख्यान करने को उत्सुक होता है तो उसे अपनी जड़ से जोड़कर देखना चाहता है। यह केवल भारत व भारतीय के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी भी देश के प्रांत से जुड़ा हुआ मसला है। अपने को अन्य से 5 जोड़कर तर्क दिए जाते हैं, उसे अपनी जड़ से जोड़कर ही देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति व सभ्यता के बीच उपजी हुई विषय वस्तु को ही आधार बनाकर अपनी पहचान को जोड़ते हैं, जिसके कारण दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय सभी भारतीय संस्कृति को टूटी कड़ियों से जोड़कर अपने आप को अलग स्थापित करते हैं। इसका परिणाम भारतीय स्तर पर विखंडन के रूप में भी देखने को मिलता है। इस परिणाम के तहत भाषा व संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रांतों का निर्माण भी संभव हो गया। यदि यही विखंडित समाज भारतीय संस्कृति के मूल से जोड़कर अपने को देखता होता तो भाषाई एकता भी बनती और क्षेत्रवाद का काला धुआं जो भारतीय आकाश पर मंडरा रहा है, उसकी उत्पत्ति ही संभव नहीं हो पाती। इस संदर्भ में भारतीयता व उसके समीप उपजे साहित्य को सीमाओं में जांचना, भारतीयता के संदर्भ में साहित्य और समाज के संबंधों को समझना आवश्यक है। साहित्य का जन्म समाज में ही संभव हो सकता है, इसीलिए मानवीय संवेदनाओं को हम उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ सकते हैं। यह अभिव्यक्ति समाज और काल में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। यदि हम पाषाण काल के खंडों और उसके वन में रहने वालों की स्थिति को देखें तो उनके विचार शब्दों में नहीं बल्कि रेखा चित्रों में देखने को मिलते हैं। कई गुफाओं से इन समाजों की अभिव्यक्ति को पत्थर पर खुदे निशानों में देख सकते हैं। ये निशान उनके जनजीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। उनमें शिकार करते आदिम मानव को भी देख सकते हैं जो जीवन यापन के साधन हैं। उन चित्रों में हल चलाने वाले किसानों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह समाज वनाचरण व्यवस्था में ही सिमटी या उनका जीवन यापन शिकार पर ही केंद्रित या सभ्यता के विकास की गाथा उनके जीवन में नहीं गाई जा रही थी। लेकिन समय की पहली धरा में जो भाव देखे जाते हैं, यह सभ्यता के रूप में गिरे टूटे फूटे प्राप्त ऐतिहासिक खोज में देख सकते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में हमें बताया गया है कि भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही विकसित हुआ है। जिस प्रकार भारतीय साहित्य विकसित हुआ है उससे भारत में विखंडता भी आई है, जिससे दक्षिण और उत्तर भारतीय राज्यों में विखंडता बढ़ी है। इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्न दिया गया है, रेखाचित्र में कौन सा समास है। इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है अव्ययी भाव, दूसरा उत्तर दिया गया है तत्पुरुष, तीसरा उत्तर दिया गया है द्वंद्व और चौथा उत्तर दिया गया है कर्मधारय। तो हम देखते हैं कि हमें शब्द दिया गया है रेखा चित्र। क्या दिया गया है हमें शब्द? रेखा चित्र। अब रेखा चित्र शब्द के समास विग्रह की यदि हम बात करें तो इसका समास विग्रह होता है रेखा से बना चित्र। क्या होता है? रेखा से बना चित्र। यहां हम देखते हैं कि इस शब्द के समास विग्रह में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह से विभक्ति चिन्ह प्रयोग होता है करण तत्पुरुष समास में, क्योंकि यहाँ जो से का प्रयोग हो रहा है वह लगाव की स्थिति में हो रहा है। तो यह किस समास का उदाहरण है? करण तत्पुरुष समास का। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारे प्रश्न में दिया गया है रेखाचित्र में कौन सा समास है, तो इस शब्द में समास है तत्पुरुष समास। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।